नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा उस टॉपिक का बिजनेस स्टडीज 12th क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये टॉपिक आपको आगे की क्लासेस में, यानी आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिल रहेगा। इस चैप्टर में ये पूरी आपकी बिजनेस स्टडीज 12th क्लास का बेसिक है। यानी जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो हम पूरी मैनेजमेंट के सभी फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं, यानी मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस उससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो उस टॉपिक की आज हम इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन करेंगे। और जो हमारी बहुत एक खास बात है कि हम अपने हर टॉपिक में कोई ना कोई कोड वर्ड देते हैं जिसकी हेल्प से आप उस पूरे टॉपिक को समराइज वे में याद रख सकते हैं। और आपको उसकी वजह से एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा आपको उससे बेनिफिट मिलता है। आप एकदम से अपने सारे पॉइंट्स को याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अपना बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर प्लानिंग, जिसके फीचर्स हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे, और मीनिंग और फीचर से आगे आज हम अपनी वीडियो में इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन के बारे में जानेंगे कि प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है और प्लानिंग की कौन कौन सी लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि हमारी जो क्वालिटी है, हम अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन को कोड वर्ड के थ्रू बताएंगे, ताकि आपको वर्ड्स और जो टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसे याद करने में आसानी हो। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस। जब हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं कि कोई भी काम किसके द्वारा करना है, क्या काम करना है, किसके द्वारा किया जाना है, कब वो काम करना है और कैसे उस काम को करना है, यानी व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, बाय whom इज़ टू बी डन एंड व्हेन इज़ टू बी डन। तो इस टाइम हम कुछ डिसीजंस लेते हैं, और वो डिसीज़न ही हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यानी अगर हम ये कहना चाहें कि प्लानिंग हमें डायरेक्शन देती है, तो ये बिल्कुल कहना सही होगा, क्योंकि हमें प्लानिंग बनाते ही हमें उस डायरेक्शन का पता चल जाता है जिस डायरेक्शन में हमें आगे चलना होता है। तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। सेकेंड पॉइंट है हमारा, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़। क्योंकि प्लानिंग में हम फ्यूचर को डील करते हैं, जहां आज हम हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं, उसको लेके हम प्लान बनाते हैं, एक ब्रिज बनाते हैं। तो जब हम इस चीज़ के लिए फ्यूचर में क्योंकि फ्यूचर से डील कर रहे हैं और फ्यूचर एक अनसर्टेन है, तो फ्यूचर अनसर्टेन है और उसके लिए जब हम तैयारी करते हैं, तो जितना रिस्क उसमें पहले था, जब हम तैयारी हमने कर ली है, तो वो रिस्क पहले के कंपैरिजन में कम हो चुका है। तो इसीलिए इसमें बताया जाता है कि प्लानिंग रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। हमारा थर्ड पॉइंट है, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। जब हम एडवांस में ये डिसाइड कर लेते हैं व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन एंड बाय whom इज़ टू बी डन, काम करना क्या है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है, तो उससे हमारे एम्प्लॉयज़ या हमारे मैनेजर्स के बीच में कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं रहती, और जिसको जो काम दिया जाता है वो उस काम को बहुत अच्छे ढंग से करता है। यानी किसी भी तरीके की कोई भी काम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करता। यानी अगर कोई एक्टिविटी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है, यानी एक मैनेजर ने या एक वर्कर ने भी उस काम को कर दिया और दूसरे मैनेजर या दूसरे वर्कर ने भी उस काम को कर दिया, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि उससे काम का ओवरलैप होने की वजह से वेस्टफुल हो जाएंगी बहुत सारी एक्टिविटीज़, जिनकी नीड भी नहीं थी, उन एक्टिविटीज़ को हमने कर दिया। तो प्लानिंग ऐसी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करता है।
प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। जो प्लानिंग होता है, जब हम प्लानिंग बनाते हैं तो हम अपने वर्कर से, अपने मैनेजर से, अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ से आइडियाज़ की डिमांड करते हैं कि भाई उनके पास अगर कोई कंपनी को लेके विचार आ रहा है तो वो हमें बताएं। तो जब हम ऐसे विचारों को अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे विचारों को इनवाइट करते हैं, तो कुछ ऐसे विचार हमारे पास, कुछ ऐसे आइडियाज़ आ जाते हैं जो इनोवेटिव होते हैं बहुत ज़्यादा। यानी उससे हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, या पहला ऐसा विचार किसी के पास ना आया हो, इस तरीके से कोई न्यू आइडिया आता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को लाभ होता है और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। फिफ्थ पॉइंट है प्लानिंग फैसिलिटेट। प्लानिंग में 4 डिसीजंस ले रहे हैं। 4 डिसीजन कौन कौन से हैं? व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, बाय whom इज़ टू बी डन। तो जब हम इन चारों का निर्णय ले रहे हैं, कुछ डिसीजन ले रहे हैं, तो इसमें हमारा डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है। यानी जब हम प्लानिंग बनाते हैं तो उसमें हमारा 4 क्वेश्चंस का आंसर मिलना ही हमारा क्या है, डिसीजन मेकिंग करना। यानी हमने किसी ना किसी डिसीजन को लेके हमने निर्णय ले लिया। प्लानिंग हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। जब हम कंट्रोलिंग करेंगे लास्ट में, तो हम मैच करेंगे कि जो हमने प्लान बनाया था, क्या हमारा सारा वर्क, हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हुआ है उसके अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ। तो कंट्रोलिंग करने के लिए एक बेस की ज़रूरत होती है, उस बेस को बनाता है प्लानिंग। जैसे मान लीजिए हमें ये देखना है कि दिसंबर तक हमारी कंपनी में 1000 प्रोडक्ट की सेल हो जाए। अब 1000 प्रोडक्ट की सेल अपने आप में कंपनी के लिए सही है या अपनी कंपनी की कैपेसिटी से कम है, इसको चेक करने के लिए हम किस चीज़ से उसको लेके मैच करेंगे? हम उसको मैच करेंगे प्लानिंग से, कि हमने प्लान बनाया था मान लीजिए 800 यूनिट्स का और हमने सेल कर दी 1000 यूनिट्स। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा प्लान से हम ऊपर हैं, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी से हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है हमने। अगर यही प्लान हमने 1500 का बनाया होता और हमने केवल सेल किए हैं 1000 यूनिट्स, तो इसकी वजह से क्या हो जाता, इसकी वजह से हम ये मानते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेसिटी है हमने उससे अंडर परफॉर्म किया है। तो ये जो 6 पॉइंट्स हैं हमारे, ये इम्पोर्टेंस बताते हैं। जब हम किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस को करते हैं तो हमें उस वर्ड को लेके सबसे पहले ये सोचना पड़ता है। जैसे प्लानिंग की इम्पोर्टेंस कर रहे हैं तो हम प्लानिंग को लेके ये सोचेंगे कि प्लानिंग को लेके हम ये सोचेंगे कि प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा हो रहा है, और अगर ये प्लानिंग हम ना करते तो हमें क्या नुकसान हो जाता। तो हमारे पास अपने आप पॉइंट्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमने जब प्लानिंग की तो हमें डायरेक्शन मिला, हमें फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ को कम करने का ऑप्शन मिला। हमारा जो काम ओवरलैप होने वाला था, अगर हमने कोई प्लान ना किया होता, किसी को कुछ बताया ना होता, तो हमारा जो काम था वो ओवरलैप हो जाता, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होती बहुत सारी। तो इन चीज़ों से हमें रिलैक्सेशन मिला, इन चीज़ों से हम बच गए। नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आए, डिसीज़न मेकिंग हुई यहाँ पे, और प्लानिंग ने एक बेस दिया कंट्रोलिंग करने के लिए। तो ये थे हमारे 6 पॉइंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के। चलिए देखते हैं कि इसको हम याद कैसे कर सकते हैं। कोड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना सुंदर लाइन है, इसको पढ़ते ही आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर एंड्रॉयड फ़ोन। यानी इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर एंड्रॉयड फ़ोन। ये इम्पोर्टेंस है, एंड प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है एंड्रॉयड फ़ोन के लिए। अब ये जो एंड्रॉयड वर्ड है इसी में हमारा कोड वर्ड छुपा हुआ है। एंड्रॉयड में से ए और एन को हटाने के बाद जो DROID बचता है, यही हमारा कोड वर्ड है। डी से डायरेक्शन, प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। आर से रिड्यूस रिस्क, प्लानिंग रिड्यूस रिस्क। ओ से ओवरलैपिंग, रिमूव। आई से इनोवेटिव आइडियाज़। डी से डिसीजन मेकिंग। अब ये जो पांचों पॉइंट्स हैं हमारे, ये हमने एक कोड वर्ड से याद कर लिए, जो है हमारा एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में से AN को हमने रिड्यूस किया, डी को हमने डायरेक्शन
माना डायरेक्शन वाला पॉइंट क्लियर हुआ हमारा, आर से रिड्यूस रिस्क वाला पॉइंट क्लियर हुआ, ओ से ओवरलैपिंग रिमूव वाला पॉइंट क्लियर हुआ, आई से इनोवेटिव आइडिया वाला, एंड डी से डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे आके हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग जो है वो ख़त्म होती है, और कोड वर्ड से आपको बताया जा रहा है ताकि आपको याद करने में पेपर के दौरान बहुत ईजीनेस हो जाएगी। इससे अगर आपने ये लाइन सिंपल एक लाइन या आप कोई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एंड्रॉयड फ़ोन, जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मुझे एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदना है तो मुझे उसके लिए पहले बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो एंड्रॉयड जो ये वर्ड है इसी में से हमारी प्लानिंग इंपॉर्टेंस प्लानिंग की इसी वर्ड में छुपी हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, टॉपिक सारा क्लियर हो रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अगले 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 टॉपिक पे चलते हैं। जो टॉपिक है हमारा प्लानिंग की लिमिटेशंस, यानी प्लानिंग की क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशन हैं। तो प्लानिंग की लिमिटेशन है सबसे पहले रिजिडिटी, यानी जब हम प्लानिंग डिसाइड कर लेते हैं, प्लानिंग बना लेते हैं, तो हम उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलने के लिए रिजिड हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं कि जो हमने प्लानिंग करी है, हमने तो ऐसा सोचा था, इसके अनुसार ही हम चलें। हम उससे हट के कुछ भी नया सोच नहीं पाते। यानी जो हमारी प्लानिंग एक बार बन गई है, हम उसी के अकॉर्डिंग सोचते हैं, व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, बाय हुम इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन। जब हमने ये सारी चीज़ों का डिसीजन एडवांस में ले लिया तो हम नई चीज़ों को सोचने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। हम ये नहीं सोच पाएंगे कि हमें नई चीज़ें कुछ सोचनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, प्लानिंग में नोट वर्क इन द डायनेमिक इन्वायरमेंट, यानी कि प्लानिंग जो है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करती। क्यों नहीं करती डायनेमिक इन्वायरमेंट में? क्योंकि हमने फ्यूचर के लिए प्लानिंग बनाई और सोचा था कि ऐसा ऐसा होगा तो हम ऐसा ऐसा करेंगे, यानी प्लानिंग हमने बना ली। अब अगर डायनेमिक इन्वायरमेंट यानी कि हमारे इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो उस चेंजेस की वजह से हमारी जो प्लानिंग बनाई थी हमने वो वर्क नहीं करेगी, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी उसका क्या मतलब हुआ कि जब हम प्लानिंग बनाते हैं और अगर हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है तो हमारी प्लानिंग वर्क नहीं करती। थर्ड पॉइंट है, प्लानिंग रिड्यूस द क्रिएटिविटी। प्लानिंग जब हम बनाते हैं तो वो क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करती है, क्योंकि न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं। लेकिन जब हमने एक बार प्लानिंग बना ली तो उसके बाद हम कुछ भी सोचने, उस प्लानिंग से बाहर जाने के लिए नहीं सोच पाते कि हम उससे हट के भी कुछ नया चीज़ सोचें, क्योंकि हमने जो प्लानिंग बनाई है हम उसी के अनुसार चलना चाहते हैं। तो उस टाइम पे हमारी जो क्रिएटिविटी है वो पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाती है, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो ये प्लानिंग की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। प्लानिंग इंक्रीज्ड द कॉस्ट। इंक्रीज्ड द कॉस्ट क्योंकि प्लानिंग कोई एक आम या जनरल मैनेजर नहीं कर सकता। इसके लिए हमें बहुत हाई ऑर्डर थिंकिंग के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको हायर करना पड़ता है। तो जब हम हाई ऑर्डर थिंकिंग के प्रोफेशनल्स को, ऐसे पेशेवरों को हायर करते हैं तो वो बहुत बड़े अमाउंट में अपनी फीस लेते हैं। यानी इससे क्या हमें समझ में आ रहा है कि प्लानिंग बनाना कोई बहुत आसान बात नहीं है। जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए हमें जिन पेशेवरों को कंपनी में प्लान करने के लिए बुलाते हैं उनको जो पेमेंट देनी पड़ती है, उसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट या हमारी कंपनी की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये प्लानिंग की एक लिमिटेशन है। फिफ्थ पॉइंट है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। यानी प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं देती। अगर आपने प्लानिंग बना ली फ्यूचर की चेंजेस को ध्यान में रख के कि ऐसे ऐसे फ्यूचर्स में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, उनको समझ के आपने प्लानिंग बना ली, लेकिन फ्यूचर में कुछ अनसर्टेनिटीज़ हो गई, यानी फ्यूचर जैसा आपने सोचा था उसके अकॉर्डिंग नहीं चला, उसमें कुछ चेंजेस आ गए, तो उस कंडीशन में आपकी प्लानिंग जो है वो फेल हो जाएगी। यानी प्लानिंग की ये लिमिटेशन है कि प्लानिंग आपको सफलता की गारंटी नहीं देती। आपने अगर कोई प्लानिंग बनाई है तो ये निश्चित नहीं हो गया कि आप उस काम में सफल हो ही जाएंगे। हो सकता है कि इन्वायरमेंट में, आपका बिजनेस इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएं जिसकी वजह से आपकी वो प्लानिंग जो है वो फेल हो जाए। सिक्स्थ पॉइंट आ रहा है, क्योंकि हमें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं। व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, बाय हुम इज टू बी डन। इसमें हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है। यानी ये एक क्या है,
टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब दोस्तों आपको इसमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो प्लानिंग की लिमिटेशन है कि तय हमने जैसा सोचा हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, उससे हट के हम चल नहीं पाते। डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करता प्लानिंग। क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है, कॉस्ट को इंक्रीज करता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी क्योंकि प्रोफेशनल्स को हाई फीस देनी पड़ेगी। प्लानिंग गारंटी नहीं देता सक्सेस की। प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। चलिए लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग को हम कोड वर्ड से देखते हैं। एक यहाँ पे हमें लाइन रीड करनी पड़ेगी, हीज प्लान्स वर ट्रेजिक। हीज प्लान वर ट्रेजिक, यानी कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है, उसके जो प्लान्स होते हैं वो बहुत ही ट्रेजिक होते हैं। अब ये जो ट्रेजिक वर्ड है इसी में हमारा कोड वर्ड छुपा हुआ है और इसी में सारी लिमिटेशंस हमारी कवर होती हैं। टी से टाइम कंज्यूमिंग, आर से रिजिडिटी, ए से ऑल कमेंट्स डायनेमिक, यानी हमारा डायनेमिक इन्वायरमेंट है। जी से गारंटी नॉट पॉसिबल, यानी प्लानिंग हमें गारंटी नहीं देता सक्सेस की। आई से इंक्रीज्ड कॉस्ट, यानी हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। सी से क्रिएटिविटी रिड्यूस, यानी टी से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आर से रिजिडिटी क्रिएट होती है प्लानिंग करने से, ए से डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करता, जी से गारंटी नहीं मिलती यहाँ से सक्सेस की, आई से इंक्रीज हो जाती है कॉस्ट, एंड सी से क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है। तो ये था हमारा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग का कोड वर्ड। दोस्तों अगर वीडियो आपको समझ में आ गई हो, बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज़ का सीबीएसई का पेपर नहीं हो पाया था और आफ्टर लॉकडाउन जब भी ख़त्म होगा तो आपका बिजनेस स्टडीज़ का पेपर होना निश्चित है। तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहें ताकि आपकी तैयारी बीच में ना रुके और आपको बोर्ड के पेपर के टाइम पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल पाए। तो ये हमने अभी तक प्लानिंग में 3 बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं, जिसको हम कहेंगे प्लानिंग के डेफिनेशन। फिर हमने फीचर्स को देखा था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने प्लानिंग के इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन को किया है। धन्यवाद।